इसी के लिए साथियों कहना चाहूंगा, ये गांव की लड़ाई नहीं, प्रधानी की लड़ाई कोई निपट लेगा, जिला पंचायत की लड़ाई कोई निपट लेगा, प्रमुखी की लड़ाई कोई निपट लेगा, विधायकी की भी लड़ाई कोई निपट लेगा, लेकिन सांसदी की जो लड़ाई है, आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप अपने संविधान को बचाने का प्रहरी चुन रहे हैं, वो व्यक्ति चुन रहे हैं जो मजबूती के साथ खड़ा होकर आपके संविधान को अगर मिटाया जाएगा, कुचला जाएगा, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमको अख्तियारात दिए खत्म किए जाएंगे, तो उसको बचाने का प्रहरी जब खड़ा हो जाएगा तो कोई ताकत नहीं जो इस संविधान को बदल सके। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों, ये लड़ाई हमारी बड़ी लड़ाई है, ये सामान्य लड़ाई नहीं है। इसी के लिए कहूंगा, आपसी स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, आपसी जो मन मुटाव है, जो हमारी एक दूसरे से नहीं बनती, चाहे पड़ोसी से हो चाहे किसी और से, सब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब आपके आज के बाद आप हमारे प्रहरी ही नहीं, आप हमारे सेनापति हैं, हमारे सिपाही हैं। आज से आपको उज्जवल रमण खुद बनना पड़ेगा। आज से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, आपको खुद बनना पड़ेगा, आपको गठबंधन का सिपाही खुद बनना पड़ेगा। और बनकर जब आप निकल पड़ेंगे, खाली अपने समाज का वोट नहीं, उदयराज जी, अगर आपकी ताकत है कि अगल बगल के समाज का वोट आपको, आपका समाज मेहनत करता है, मेहनत कश लोगों का समाज है, आपके समाज के बदौलत पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश में लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं। कोई सब्जी उगाता है क्या? सब्जी में जितनी मेहनत होती है शायद किसी में मेहनत इतनी नहीं होती, लेकिन आपका समाज पूरे देश को खिलाता है, पिलाता है, स्वस्थ रखता है। आपके समाज की ताकत, आपके समाज के लोगों की ईमानदारी की चर्चा खाली प्रदेश में नहीं देश में होती है कि आप जिसके साथ रहते हो मन लगा कर रहते हो, अगर नहीं रहते तो फिर उसका हाथ पकड़ने का काम नहीं करते हो। आपका जिससे जुड़ाव होता है, दिली जुड़ाव होता है। इसलिए मैं साथियों कहना चाहूंगा, समाज के लोगों का तो वोट आप दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, परिवार का वोट दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, लेकिन आपको अन्य समाज को भी मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा। उनके मन में अगर कोई भ्रांति है, उनके मन में कोई शंका है, तो उसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं, इतना लंबा क्षेत्र है। अगर आप उम्मीद करेंगे कि मैं हर गांव में पहुंच जाऊं, तो आपको उज्जवल रमण बनकर सूरमणि जैसे लोग को, विजय जैसे लोगों को, सबको निकलना पड़ेगा अगल बगल के 5 गांव की राजनीति को। जगमोहन कुशवाहा जी हैं, अगल बगल के 5 गांव को देख सकते हैं। इनकी खाली कटका की हैसियत नहीं, ये नेता है। नेता की हैसियत ये होती है कि अगल बगल के गांव के लोगों को समझा बुझा करके समाज से, पार्टी से, गठबंधन से, पंजा के निशान से जोड़ने का काम करिएगा, क्योंकि ये चुनाव गठबंधन में पंजा का मेरा निशान है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है, लड़ाई जीती जा सकती है। विपक्ष के लोगों को हौसला उनका पस्त है, लेकिन आप अगर निकल पड़ोगे ना, तो जो उनके में थोड़ा सा दिया टिमटिमा रहा है वो भी बुझ जाएगा। अब तो बस एक नारा देना है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इन्होंने खाली हमारे साथ बेईमानी नहीं की, इन्होंने हर समाज के लोगों को छलने का और ठगने का काम किया है। हर समाज के लोगों को, चाहे बेरोजगार नौजवान है, क्या किसी एक समाज का आता है? बेरोजगारी तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देख ले तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो प्रयागराज में है। कल कारखाना एक नहीं लग रहा, एक कल कारखाना नहीं लग रहा। मैं तो कहना चाहता हूं, जिस तरीके से प्रयागराज की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके एक बार नहीं 2 बार जो है उनके सांसद को बनाया, लेकिन सांसद दोबारा लौटकर गरीब की झोपड़ी में नहीं आए, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी ताकत के दम पर वो जीत कर गए हैं। वो समझा नहीं कि वो जीते हैं जनता की ताकत के दम पर। लोकतंत्र में अगर किसी के पास ताकत है तो वो जनता की ताकत है जो आपको कुर्सी पर बैठाती है। अगर वो ताकत आपके साथ नहीं, जनता का आशीर्वाद नहीं, तो जिसको चाहे उसको कुर्सी से उतार कर जमीन पर बैठा देगी, चौकीदार बना देगी, और जिसको चाहेगी उसको कुर्सी पर बैठा देगी। इसलिए साथियों कहना चाहता हूं, इसलिए आप लोगों से कहूंगा कि आप सब लोग फैसला करिए,
आप लोग निकल पड़िए। आप लोग इंडिया गठबंधन के प्रहरी और सिपाही बनकर, सेनापति बनकर आज के बाद अब प्रचार की कमान संभाल लीजिए। आज के बाद ये संविधान बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दे दीजिए साथियों। और मैंने पहले भी कहा है, अंत उसी बात से करूंगा कि आपका हक और सम्मान जितना मैं कर दूंगा, जितने प्रत्याशी हैं मैदान में उनको पहचानने में 5 साल लग जाएगा, उनको दरी और सुकाट जाने में 5 साल लग जाएगा। वो समझ ही नहीं पाएंगे दरी और सुकाट क्या है। जो भावनात्मक रिश्ता हमारा आपके गांवों से है, वो रिश्ता बनाने में उनको 50 साल लग जाएंगे। जो रिश्ता हमारा आपका 50 सालों से बना हुआ है, एक दिन का रिश्ता नहीं। लेकिन घर के ही लोग बिछड़ते हैं और जगमोहन जी, घर के लोग ही गले से मिलते हैं। कोई बाहरी आदमी गला जो है गले से नहीं मिलेगा, वो अपने स्वार्थ में मिलेगा। लेकिन हम लोग निस्वार्थ एक दूसरे के गले शिकवे भुलाकर हम लोग गले मिलकर समाज के आपके हक और सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोगों ने टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी और चाहे अन्य दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने, जन अधिकार पार्टी, आज सारे लोग इकट्ठा हैं और इसी के लिए इकट्ठा है कि इस बड़ी लड़ाई में कोई कमी, कोई चूक रह न जाए। क्योंकि वो वोट बंटवारा वो अंग्रेजों की तरह राज करना चाहते हैं। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो नीति है उनकी। हमारी वो नीति नहीं, हमारी नीति जोड़ने की नीति है। हम तोड़ने वाले लोग नहीं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम हर समाज को जोड़कर चलना चाहते हैं, उस माला की तरह पिरोकर जो है चलना चाहते हैं जिसमें सारे बगिया के फूल हो। और इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, मौर्य शक जितने भी हमारे कुशवाहा समाज के लोग हैं, यहाँ तो सैनी नहीं है, सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होते हैं। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को जो कुछ खाली सम्मान के साथ साथ जो काम हो सकेगा, जितना हमारी कलम में ताकत होगी, वो आपकी बस्तियों के लिए चलेगी, आपकी बस्तियों के बेहतरी के लिए चलेगी, आपके परिवार के खुशहाली के लिए चलेगी। इसलिए मैं आपका हाथ मांगने आया हूं, इसलिए आपका साथ मांगने आया हूं, इसी के लिए आपका प्यार मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग भरपूर आशीर्वाद देंगे, समर्थन देंगे।